तो सभी साथियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज टेस्ट नंबर 23 देखेंगे। और जैसा कि हम लोगों को पता है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि पहली बार आए हुए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है? तो वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे, कथन कारण का है और निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है। सागरों से ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हार्श अक्षांश कहलाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कथन है। हार्श अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है, नहीं ये गलत है, यानी केवल वन ऑप्शन नंबर 1 जो कि बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो ये मॉनसून जलवायु का है। किसका है? मॉनसून जलवायु का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये पारिस्थितिकी वर्गीकरणों पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा टुंडा, टैगा, 4, 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हम लोगों को पता है, ये एक अरबी भाषा से ली गई शब्द है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें सुमेलित कौन सा एक सही सुमेलित है उसको चूज करना है। तो असम, सबसे ज़्यादा गेहूँ असम में होता है? नहीं, तो यूपी में होता है ना, सबसे ज़्यादा गेहूँ यूपी में होता है। जूट यूपी में दे रहा है? नहीं, जूट तो बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में ना। रबड़ केरल में, हाँ ये सही है। गुजरात में चाय तो असम में होता है, असम में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और ये भी सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले हम जादूगोड़ा से जाएंगे भैया। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी सी का 2। इसके बाद जावर ये राजस्थान में सीसा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद गुरु महिसानी, एक बच रहा है लोह अयस्क, यानी 1 का 3 दो ऑप्शन में हो गया। उसके बाद बी का 4, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरिया का कार्बेमाइट का सूत्र, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, यानी 2 NH2 आना चाहिए। तो किस में आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी लोलक में 1/t², तो ये हो जाएगा 0.248 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, एक सरल लोलक को एक लिफ्ट के अंदर समायोजित किया जाता है, आवर्तकाल अधिकतम होगा। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहें, नीचे की ओर त्वरण के साथ गतिमान जब होगी तो ये आवर्तकाल अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुर्घटना के पश्चात एक मनुष्य की स्मृति व बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके मस्तिष्क में कौन सा भाग प्रभावित होता है? अभी तक हम बहुत सारा फिल्म में ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि हीरो हीरोइन ऐसे होते हैं और एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट के बाद ऐसा होता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, पहले का सब बात को भूल जाते हैं
किससे प्यार करते थे, हीरोआ कौन था, उसको साफे भूल जाती है। अब हीरोआ उसके पीछे लगल रहता है कि कैसे इसको याद दिलवाएं। तो इसमें क्या प्रभावित होता है, तो इसमें प्रमस्तिष्क प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो भैया ये तीनों जो है ना, TNT और TNP और TNT, ये तीनों है विस्फोटक। BHC ये एगो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका सही हो जाएगा। 12 का ए। समझिए बात को, पौधों में से कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है। अरे तो इसको हम स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ गए। निम्न में से किन ऊतकों में कोशिकाओं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अणु द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पूछ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड नहीं है पूछ रहा है। तो O2 में तो है, ये साफ दिख रहा है। CO2 में भी है, C2H2 इसमें भी है, NH3 यही एगो है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें धनायन पूछ रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है होगा भैया, नाइट्रेट नहीं, हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है ना, तो ये अमोनिया हो जाएगा, अमोनियम, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 17, जब हम आवधिक तालिका के समूहों से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, यानी आवर्त सारणी बोल रहा है, तो उसमें हम नीचे जाते हैं तो हम लोग के पास सेल की संख्या बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। अब गलत में बोल रहा है क्या, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस प्रकार यदि ठोस कोई चीज़ है, पत्थर है, तो भैया उसका आकार अनिश्चित कैसे होगा, ये तो अनिश्चित ही होगा ना, ये तो यही गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल वजनवा थोड़ी बढ़ेगा घटेगा, वो तो बराबर ही रहेगा। ठोस पदार्थ कठोर होता है, बिल्कुल। ठोस पदार्थ असंपीडनीय होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो भैया इसका जो प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग, माने ये चीज़ पूछ रहा है जिसके लिए भोजन और हवा दोनों के लिए एक ही मार्ग कौन सा होता है। तो हम लोग को पता है ये ग्रसनी जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, या इसमें दोनों चीज़ इसके लिए सामान्य मार्ग है। एक खोखला गोला जिससे पारा भरा है, अच्छा एक गोला है खोखला जिसमें पारा भरा है, एक तार से लटकाकर एक सरल लोलक बनाया गया, बिल्कुल। यदि थोड़ा पारा निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था परंतु इनके परिणाम नहीं देख सके। तो भैया ये बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, असहयोग आंदोलन हम लोग को पता 1920 ईस्वी में हुआ था, और इसमें इन्होंने सहयोग तो किया था, लेकिन इनका दुर्भाग्यवश 1920 में मृत्यु हो गई थी और इसका परिणाम वो नहीं देख पाए थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। भैया बिहार के छपरा जिला से सक्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन से चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है। तो हम लोगों को पता है, हम लोग लूसेंट वगैरह में देखें 5 फरवरी, लेकिन यदि ऑप्शन में हम लोगों को 4 फरवरी भी दिख जाए तो हम लोगों को 4 फरवरी के पीछे जाना है, ऐसा सर बताए हैं। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही करवाए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित
कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किए? आम जनता का समर्थन असंतोषजनक नहीं था। बिल्कुल, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयपूर्वक विचार करने का आश्वासन। अच्छा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो हुआ था इसके वजह से भैया बंद हो गया था, और इसमें थाना में बंद करके सिपाही और दरोगा को जिंदा जला दिया गया था 4 फरवरी 1922 को। और क्वेश्चन नंबर 26 में इस प्रकार हम लोग आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सती प्रथा विलियम बेटिक बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम पर फोर्ट यो सही है। आएगा पूना जजिया कर भैया ई लगाया था मुगल साम्राज्य में, कौन था उसका नाम? लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, मैकलम, यही गलत है। और एक अच्छा नाम है, सिख गुरु को फांसी दिया था कौन? वही लगाया, वो भी लगाया था फारूक शेर 1900, ये भी लगाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसने प्रायः संबंधित माना जाता है? अच्छा, तो इसमें टॉमस मुनरो को माना जाता है। किसे? मुनरो को। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया था? उड़ीसा अकाल 1866 से 67 में आया था, उसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचन सदस्य तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित इहो होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्य की विधान परिषद के नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, और यही इसका आंसर होगा। गलत ही पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये हम लोग को पता है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब पहला आपातकाल अभी तक में हम कितना लगा है? आपातकाल अभी तक में 3 को लगा है। 1961 में पहला, उसके बाद 1971 और उसके बाद 1975। गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से यही होगा। क्वेश्चन नंबर कितना भैया हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। ठीक है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, ऑप्शन नंबर डी। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में से एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित हो तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि है 60 दिन। 60 दिन। अब चलिए नेक्स्ट, भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण करती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक, तीनों के द्वारा। 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं, तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना वोट कब प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब यही हुआ तो जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए, यानी दोनों पक्ष से मान लिए अब पड़ गया दोनों बगल से वोट, कोई भी बिल पे आ गया दोनों बगल से, मान के चलिए 50-50 वोट आ गया। अब एगो वोट आएगा तो वो निर्धारण करेगा, तो उस समय वो अपना वोट का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 इकोनॉमिक्स का हो जाएगा ना। क्रॉस डिमांड के बीच व्यक्त करता है। वस्तुओं की मांग और आपूर्ति, मांग और मूल्य, मांग और आपूर्ति के संबंध में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कहाँ गए भगत हवाई। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ना भैया कैसे छटक रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 किस स्थिति में वस्तु का मूल्य संतुलन निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपूर्ति घटने के साथ मांग बढ़ेगा। जैसे मान के चलिए हमारे गाँव में मान के चलिए कोई दुकान है, बिस्कुट बन रहा है, ठीक है, तो उसका बिस्कुट वह आजकल बन रहा है कम और लोगों के बीच में उसका डिमांड है ज़्यादा, तो दाम बढ़ाइए के ना बेचेंगे। वही बात बोल रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है जब, तो संतुलन कब बना रहेगा, जब बचत बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बचत बराबर हो। यही देखिए भैया इतना कुछ पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स दिमाग को घुमा देगा। आय के बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को कहा जाता है उच्चतर वस्तु। का भैया उच्चतर वस्तु। ठीक है महाराज। क्वेश्चन नंबर 41 अब आ गई करेंट अफेयर्स। 10 करेंट अफेयर्स होगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। भारतीय सेना पहला संयुक्त सेना अभ्यास सदा तनसिक किसके साथ किया। सदा तनसिक सऊदी अरब का। देखिएगा हम कन्फ्यूजन में हैं, एक बार देख लीजिएगा। बीटिंग द रिग्रेट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तब विजय चौक नई दिल्ली। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया। तो ये भैया एयरबस के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर डी। सांभर महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। लेकिन सांभर अभी ने सोचा दक्षिण भारत कर्नाटक तमिलनाडु में सांभर प्रचलित भोजन है, तो ऐसा बात नहीं है। सांभर जो है महोत्सव राजस्थान का है। निम्नलिखित में हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा दी गई। तो भैया अमेरिका में दुनिया में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा दी गई। अब हम लोग भी सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस से कैसे सजा दिया जाता है। तो ये हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के अधिकता से मानव शरीर में आलस्यपन अधिक आता है, दहिया मोड़ राय लगेगा, नींद लगने लगेगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगा, ऊँघाई आएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन बढ़ाते जाएगा, पहले नींद आएगा, फिर उससे ज़्यादा नींद आएगा, फिर नींद आएगा और ज़्यादा देते जाएगा और नींद आते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब सूतेगा तो सूतले रह जाएगा, जगिए नहीं पाएगा। तो अमेरिका में सबसे पहले नाइट्रोजन गैस से सजा दिया गया। हाल ही में एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए थे रोहन बोपन्ना। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी क्रूट्रिम। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो उज्जैन में। ऑप्शन और देख के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद मनवा छटक जाता है ना। 59वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये तो भैया सब जानता है, रणबीर कपूर और इनकी वाइफ है आलिया भट्ट, उनको दिया गया है फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। तो इस प्रकार हम लोग का 50 क्वेश्चन पूरा होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना प्यार दुलार एक बार भाई को दिखाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।
थैंक यू। जय हिंद।